चलिए क्लास 10th मैथ के सी सिन्हा एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 के हम सब 36 तक प्रश्न बना चुके थे। ये हमारा 37 नंबर है और इसमें रहमान के उम्र दिया, तो हम मान लेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। 3 वर्ष पहले रहमान का उम्र या आयु बराबर x-3 हो गया। 5 वर्ष पहले रहमान का उम्र या रहमान का आयु बराबर x-5। प्रश्न से कहा क्या रहा कि 3 वर्ष पहले वाला और 5 वर्ष पहले वाला को अगर व्युत्क्रम उल्टा कर दिया जाए, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद वाले, तो 5 वर्ष बाद वाला इसमें लिखना होगा। 5 वर्ष बाद रहमान का उम्र, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्रश्न से कह क्या रहा है कि 3 वर्ष पहले वाला का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद वाले का व्युत्क्रम का अगर योग्य कर दिया जाए तो उसका 1/3 हो जाता है। एलसीएम यहाँ से ले लीजिए x-3 इंटू x + 5। ई से ई कट गया, इधर बचा x + 5 प्लस ई से ई कट गया, इधर बचा x-3 अब बराबर 1/3। ऊपर x + 5 प्लस x-3 अब बटा ई एगो x लीजिए और x + 5 लीजिए, फिर -3 लीजिए और x + 5 लीजिए और बराबर 1/3। ऊपर हो गया 2x, 5 में से 3 चला गया 2 हो गया। ठीक है, नीचे x मिलके x² + 5x 5x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 बराबर 1/3। इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 3 इंटू 2x + 2 उधर हो गया 1 इंटू x² + 5x। अब 5x में से 3x चला गया 2x माइनस 15 इतना। ठीक है, इसको 3 दूना 6x कर दो, 3 दूना 6 कर दो, x² कर दो प्लस 2x कर दो माइनस 15 कर दो। अब यहाँ देखिए x² प्लस 2x माइनस 15, ई पटी दोनों में प्लस में उधर भेज दो माइनस में, तो -6x और -6 बराबर 0। x² 6x इधर 2x प्लस में 6x माइनस में घट गया -4x 15 और 15 छो 21। इस 21 7 में तोड़ दीजिए, -7x प्लस 21 होता है ना और 3x, तो 7 में से 3 चला गया 4 भी आ गया और 21 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लो x-7, यहाँ से 3 कॉमन ले लो x-7 बराबर 0। x + 3 को एक साथ, x-7 को एक साथ, x + 3 बराबर 0 हो गया, x-7 बराबर 0। x बराबर -3 हो गया, x बराबर 7 हो गया। ऋणात्मक मान को हटा दो, अतः यहाँ लिख दो रहमान की वर्तमान आयु बराबर x और बराबर 7। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 37 नंबर कंप्लीट हो गए हमारे। अब चलेंगे 38 नंबर की ओर। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर कहा क्या रहा, पिता एवं पुत्र की उम्र का योग 35 वर्ष है तथा उनका गुणनफल 150 है, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। तो माना कि पिता की उम्र, पिता का उम्र बराबर x और पुत्र का उम्र बराबर 22। प्रश्न से क्या रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है 38 नंबर, कह रहा कि पिता एवं पुत्र की उम्र का योग 35 वर्ष है, तो x + 22 बराबर 35। इसको समीकरण 1 कर लो। चलो या इसको ऐसा कीजिए, x इस तरफ y इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि दोनों को उम्र के गुणनफल, तो x इंटू 22 बराबर 150, x के मान 35 माइनस 22 इंटू 22 बराबर 100,
50, 35 इंटू बाई, 35 बाई प्लस माइनस माइनस बाई स्क्वायर बराबर 150। सबको उस तरफ भेज दो तो बाई स्क्वायर और माइनस 35 बाई और प्लस 150 बराबर 0। अभी 150 का गुणनखंड तोड़िए, 2 बार में 75, 3 बार में 25 और 5 बार में 25, 35 लाना है, 35 लाना है। तो 35 लाने के लिए क्या करें, इसमें किसको जोड़ दें, तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, अच्छा 5 25 और 3 दूना 6, लेना आया। इसमें किसको जोड़ दें, अच्छा ऐसे करते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15 दूना 30 और 30 5 35, तो माइनस 30 बाई और माइनस 5 बाई प्लस 150 बराबर 0। तो यहाँ देख लीजिए, बाई इससे कॉमन ले लीजिए तो बाई माइनस 30 हो गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो बाई माइनस 30 हो गया बराबर 0 हो गया। उसके बाद देखिए, ब्रैकेट के अंदर वाले को एक साथ और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ, तो ये इतना बराबर भी 0 और कॉमा इतना बराबर भी 0। बाई का मान ये 30 हो गया और ये बाई का मान 5 हो गया। अब देखो पुत्र का उम्र, अब इसमें से दोनों उम्र हम सब अगर लेना होगा, क्या दोनों उम्र लेना होगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा सर। अब बाई का कौन सा उम्र लें, बाई का 38 नंबर में प्रश्न में बाई का अगर 5 वर्ष लेते हैं तब बाबूजी, अब इसमें देख लो ना, बाई का मान पुत्र लिए है ना, तो अगर पुत्र का उम्र अगर 5 लेते हैं, मानो पहले 5 लेते हैं, तो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, x बराबर 35 माइनस बाई, तो x बराबर 35 और बाई के मान 5, तो x बराबर 30, ये आंसर हो गया। अगर हम यहाँ 30 लेते हैं तो 35 में से 30 चला जाता तो 5 वर्ष बचता, तो पिता कभी छोटा होता नहीं, इसलिए यहाँ ई मान हम नहीं लेकर के बाई बराबर 5 लेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः पिता का उम्र बराबर x बराबर 30 वर्ष और पुत्र का उम्र बाई, अब बाई बराबर 5 वर्ष, क्योंकि बाबूजी बड़ा और बेटा छोटा रहेगा। तो 38 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 देखिए क्या कह रहा, यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र को मिलाकर 24 वर्ष होते हैं, उनके उम्र का गुणनफल का 1/4 भाग लड़के की उम्र के 9 वर्ष अधिक है। चलिए मानना पड़ेगा, इसमें भी माना कि पिता का उम्र बराबर x वर्ष और उसके एक लड़के हैं, तो लड़के का उम्र बराबर 22 वर्ष। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है क्या 39 नंबर कि लड़के और पिता के उम्र मिलाकर 24 वर्ष होता है, तो x प्लस बाई बराबर 24 वर्ष, x 24 इस तरफ प्लस में होने चला गया माइनस में, समीकरण 1 हो गया। फिर आइए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा कि उनके उम्र के गुणनफल का चौथाई, उनके उम्र को गुणा कर दो, उनके उम्र के ये हो गया गुणनफल का 1/4 भाग, उनके उम्र के गुणनफल का 1/4 भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो लड़के की उम्र से 9 वर्ष क्या है, अधिक है। यही चीज ये पुनः प्रश्न से कहा। तो यहाँ x बाई बटा ये 4 हो गया, अब बराबर 9 बाई प्लस 9, 4 इस तरफ भागा में उन्हें चला गया गुना में, x बाई बराबर 4 बाई प्लस 9। यहाँ से देखिए x के मान हम कितना जानते हैं, जितना रख दो, 24 माइनस बाई x के जगह रख दिए, अब बाई को रहने दिए, 4 बाई प्लस 9, तो ये बाई 24 को बाई से गुना किए, 24 बाई प्लस माइनस माइनस बाई स्क्वायर बराबर 4 बाई और प्लस 9। ठीक है, अब देखिए इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो बाई स्क्वायर और ये प्लस में है तो उधर चला गया माइनस में 24 बाई और इधर प्लस 4 बाई अब प्लस 9 बराबर 0। सिर्फ ये दोनों को बराबर के उस तरफ भेजें, निशान चेंज हो गया, 24 में से चला गया 4 बाई तो 20 बाई अब प्लस 9 बराबर 0। तो ये तो 9 अब 20 बाई तो बड़ा आ गया, 20 बाई तो बड़ा आ गया ना। अच्छा यहाँ हम सब कहीं मिस कर रहे हैं,
क्योंकि ये 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा लास्ट में। अब भेजिए, इधर से उसको भेजें तो बाई स्क्वायर, 24 इधर से प्लस है, उधर चला गया माइनस में, उधर प्लस 4 बाई और 9 चौका 36। अब इसको बाई स्क्वायर और 24 में से ये चला गया तो 20 बाई और प्लस 36, 36 का गुणनखंड तोड़ दिए, 2 बार में 18, 2 बार में 9, 20 लाना है तो 3 तिया 9 दूना 18, 2 20, बाई स्क्वायर माइनस 18 बाई माइनस 2 बाई प्लस 36 बराबर 0। इससे कॉमन बाई ले लीजिए तो बाई माइनस 18 और 10 से 2 कॉमन ले लीजिए, बाई माइनस 18 बराबर 0। तो बाई माइनस 18 ब्रैकेट में एक साथ और इसको बाहर वाले को एक साथ बराबर 0, बाई माइनस 18 बराबर 0 कॉमा बाई माइनस 2 बराबर 0। 18 इस तरफ प्लस माइनस में होने चला गया प्लस में, ये माइनस में उधर चला गया प्लस में। बाई का मान लड़के का उम्र, तो लड़के का उम्र हमेशा छोटा ही लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पिता ही बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा को इसको छोड़िए और 2 लीजिए, तो यहाँ समीकरण एक में बाई का मान रख दीजिए। बाई का मान रखने पर तो समीकरण एक है कितना, x बराबर 24 माइनस बाई, x बराबर 24 में से 2 घटा दीजिए तो 22 हो गया। अगर हम 18 लिए होते तो 18 तो 6 वर्ष, तो पिता कहीं छोटा होता बाप से नहीं, इसीलिए पिता का उम्र बराबर x और x बराबर 22 वर्ष और लड़के का उम्र बराबर 22 या 22 बराबर 2 वर्ष, ये होना चाहिए। ठीक है, क्या नंबर है, 39 है ना, 39 नंबर सही है, 22 वर्ष 2 वर्ष। अब आइए 40 नंबर में चलिए, 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, दो बहनों की उम्र का गुणनफल 104 है तथा उसका अंतर 5 है, तो इसकी उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें मानना पड़ेगा, माना कि बड़ी बहन का उम्र बराबर x वर्ष, छोटी बहन का उम्र बराबर 22 वर्ष। प्रश्न से कह रहा कि दोनों का योग कितना दिया, दोनों बहनों का गुणनफल दिया है 104, तो दोनों बहनों का गुणनफल 104 है। तो अब इसमें देखिए 22 तरफ गुणा मैंने आ गया, भागा में समीकरण एक, पुनः प्रश्न से फिर कह रहा दोनों का अंतर, तो x माइनस 22, दोनों का अंतर 5 का, तो x इसमें रख दीजिए, तो 104 बटा 22 x के जगह समीकरण एक से यहाँ ये भिन्न के जोड़ 22 ले लिए, 104 हो गया माइनस 22 स्क्वायर बराबर 5, 104 माइनस 22 स्क्वायर, 22 तरफ भागा में उधर चला गया गुना में, सबको उस तरफ भेज दीजिए, तो 22 स्क्वायर प्लस में और ये प्लस 5 बाई, 104 इधर प्लस में होने चला गया माइनस में बराबर 0। 104 का गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 बार में 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 बार में 26, 2 बार में 13, लाना 5 है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 13 हो ही जाता है। बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 8 बाई माइनस 104 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ई दोनों से कॉमन हम ले लेते हैं बाई को, तो बाई ले लेंगे तो बाई प्लस 13 बचेगा, बाई प्लस 13 बचेगा, यहाँ माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं तो बाई प्लस 13 बचेगा, इतना बराबर 0। ये बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0, बाई माइनस 8 बराबर 0 और बाई प्लस 13 बराबर 0। 8 इस तरफ माइनस में होने चला गया प्लस में, 13 इस तरफ माइनस में प्लस में उधर चला गया माइनस में, ऋणात्मक मान नहीं होगा, इसको लीजिए अर्थात छोटी बहन। तो समीकरण एक में रख दीजिए, पहले समीकरण एक में बाई का मान रखने पर तो समीकरण एक कितना है, x बराबर 104 बटा बाई, x बराबर 104 और बाई का मान 8, काट दीजिए, 8 इकाई 8 अठतिया, क्योंकि 2 से उधर 24 हो गया, अतः बड़ी बहन की उम्र बराबर x बराबर 13, छोटी बहन की उम्र बराबर बाई या बाई बराबर 8, एगो 13 वर्ष के हैं एगो 8 वर्ष के हैं, 40 हो गया।
आइए 41 नंबर, चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के 5 के वर्ग के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद मान लीजिए वरुण का उम्र और स्वाति का उम्र तो माना कि वरुण का उम्र बराबर x, स्वाति की उम्र बराबर 22। प्रश्न से देखिए क्या कह रहा, प्रश्न से ये कह रहा है ना कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। तो 7 वर्ष पहले कह रहा था, x माइनस ही 7 हो गया, ई भी बाई माइनस 7 हो गया। तो ई हो गया 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र, तो x माइनस 7 वरुण हो गया, वरुण की उम्र। स्वाति की उम्र के तो x माइनस वाई स्वाति के उम्र के वर्ग के स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। लेकिन अब इसमें वर्तमान वाला वर्ग करेगा, स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, या उसी समय वाला कर रहा है। ऐसा तो 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र है जो स्वाति के उम्र के वर्ग की 5 गुनी थी, स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। x माइनस 7 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 5। तो x माइनस 7 बराबर 22 स्क्वायर 7 और प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14 22 इंटू 5। x माइनस 7 बराबर 22 स्क्वायर प्लस 5 से गुना कर दीजिए तो 5 स्क्वायर प्लस 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 5 चौका 20 4 24 14 पचे 70 22। ठीक है, इतना आ रहा। अच्छा, इसका हम पहले पुनः प्रश्न से देख लेते हैं। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा कि 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 भाग है। 2/5 भाग है। 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र तो 22 प्लस 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र वरुण के उम्र के तो वरुण के उम्र के 2/5 भाग। हमको लगता है कि इसमें वर्तमान वाला आयु ले लीजिए, देखिए इस प्रश्न क्या कह रहा है। 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र है जो स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुना था। इतना ही यहाँ रह दीजिए। तो ये 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 स्क्वायर हो गया। यहाँ से x बराबर मान हम क्या लिख लेंगे, x बराबर 5 स्क्वायर प्लस 7। इस समीकरण 1 ले लीजिए। पुनः प्रश्न से ले लीजिए। 3 वर्ष बाद स्वाति का उम्र 3 वर्ष बाद तो 22 प्लस 3 वर्ष बाद स्वाति का जो उम्र है, जो वरुण की उम्र का, तो वरुण के उम्र का 2/5 गुनी है, 2/5 गुनी है। तो यहाँ से हम सब 22 प्लस 3 रहने दें। x का मान समीकरण 1 से अगर लिखें तो 5 स्क्वायर प्लस 7 यहाँ होगा और गुना 2/5 होगा। 5 इस तरफ भागा में ले आए, फिर आ गया गुना में आई 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 बचा। 5 को 22 किए 5 5 दिया 15 5 दूना 5 को 2 से कर दिया 5 दूना 10 स्क्वायर 7 दूना 14। ठीक है, ई पट्टी ई प्लस में उन्हें चला जाएगा सब माइनस में, तो 10 स्क्वायर 5 यानी प्लस में उन्हें चला गया माइनस में, और 15 इधर प्लस में, ये भी चला गया माइनस में, अब प्लस 14 अब बराबर 0, 14 बराबर 0। तो 10 स्क्वायर अब माइनस 5 और माइनस 1 बराबर 0। अब इस 10 इकाई 10 हो गया और 10 के गुणनखंड तोड़िए तो 2 पचे 10, लाना है बीच में कितना 5, लाना है कितना 5, 10 इकाई 10 नहीं, तो हमें लग रहा है कि दोनों का पीछे ही जाना होगा। देख लेते हैं। 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र के 2/5 गुना है। मतलब यहाँ से जो हमें लेना होगा ना वो दोनों का 7 वर्ष पहले करना होगा, दोनों का, तभी आएगा। तो देखिए 7 वर्ष पहले वरुण का जो उम्र है, तो 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र x हो गया, तो इसमें भी 7 घटा दिए और स्वाति में भी 7 घटा दिए। तो 7 वर्ष पहले जो वरुण का उम्र है वो स्वाति के उम्र के वर्ग के
स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, ऐसे लेना होगा हमको। ठीक है, स्वाति के उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। चलिए बहुत अच्छा। तो इसको तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हम 7 को ही खाली होने भेज देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। बाई स्क्वायर इंटू 5, इधर 7 माइनस में उधर प्लस में, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद, तो इनने भी 3 जोड़ दो। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद स्वाति के उम्र, तो 3 वर्ष बाद ये रहा, स्वाति के उम्र में भी 3 वर्ष जोड़ दो और वरुण के उम्र में भी 3 वर्ष जोड़ दो। तो 3 वर्ष बाद जो स्वाति का उम्र है वो वरुण के उम्र का 2/5 गुना, 2/5 है। एक्स के मान उन्हें हम जानते हैं तो इसमें रखेंगे, लेकिन सबको पहले ई पट्टी ले आओ। तो बाई प्लस 3, ई पट्टी गुना में है तो इधर आके उलट जाएगा, लेकिन गुना में ही रहेगा। 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, x + 3 बचा। 3 इस तरफ, 3 इस रहने दो उधर ही, इसको गुना कर दो तो 5 बाई प्लस 5 दिया 15 अब बटा 2 अब बराबर x के मान हम कितना जानते हैं समीकरण 1 से, बाई माइनस 7 के स्क्वायर इंटू 5 अब प्लस 7 और इधर प्लस 3 ही रह गया। अब इसको कैलकुलेशन करो, बाई के मान निकलेगा 5 बाई 15 अब बटा नीचे 2 है, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इतना का काम हो गया। ये 5 इधर गुना में रहवे करेगा और ये 7 3 हो गया 10, 7 3 हो गया 10, 5 बाई प्लस 15 बटा 2 इंटू, अब इसको 5 से गुना कर दीजिए, 5 से तो 5 बाई स्क्वायर प्लस 7 49 और 49 पचे तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 5 का 20 4 24 तो 245 और ये 7 दूना 14 और 14 पचे 70 तो -70 बाई अब प्लस 10। अब ई पट्टी भी ई कौन सी में है, ई पट्टी भी ई है जो 2 है जो इधर भागा मैंने आ गया गुना में, तो ये 5 बाई स्क्वायर और -70 बाई और 245 में 10 जोड़ दो तो 255 हो गया। तो ये 5 बाई प्लस 15 बराबर 5 दूना 10 बाई स्क्वायर, 7 दूना 14 140 बाई अब प्लस ये 200 250 के 500 हो गया, 510 हो गया, 510 हो गया। इस तरफ ही प्लस में उन्हें सभ्य को भेज दो तो -140 बाई, इधर ही 5 प्लस में उन्हें चला गया माइनस में, ये 510 ई पट्टी 15 प्लस में उधर चला गया माइनस में बराबर 0। 10 बाई स्क्वायर माइनस इसको घटा दो 100 जोड़ दो, दोनों माइनस में तो 40 5 45 बाई और ये घट जाएगा तो प्लस 495 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तुमको लग रहा है तो काफी लंबा लिफाफा में घुस गया। तो देखिए यहाँ 495 का गुणनखंड तोड़िए, 5 बार में 9 पचे 45 और 4 ये भी 45, 9 पचे 45, 3 बार में 33 दिया, 3 बार में 11 और ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और 5। अब यहाँ देखिए 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 को 145 लाना है, किसमें किससे गुना करे कि 145 आ जाएगा किसमें किससे गुना करें कि आ जाना चाहिए। ठीक है, बाई का मान आएगा ना हमारे पास तो वरुण 9। अब देखिए किसमें किससे गुना कीजिए कि 145 आना चाहिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 दहाई 100 और 100 पचे 500, हमें 9 घटेगा तो कहाँ से आएगा 145, कहीं मिसफिल हो रहा। चलिए तो इसको अब हम सब रोक ही लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो के साथ में बनाते हुए हम सब 41 अगले बनाते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे टाइप 6 की ओर, जो मिश्रित प्रश्न दिया, सब जगह का ऊपर का जितना हम सब प्रश्न बनाए ना वो सब सभी मिला करके प्रश्न दिया, तो निपट ही जाएंगे जल्दी। उसके बाद 5वां चैप्टर शुरू ही हो जाएगा, ये खत्म होते ही समानांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ ये सभी बनाया क्या मैथ, ये नहीं पढ़ा है मैथ अभी।